जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने तैयारी नहीं किया है और चाहते हो कि पहली बार में ही आप एक सीट पक्की कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें सारे सवाल आपको ऐसे बताएंगे वो कभी न कभी आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न यानी कह सकते हो पिछले साल का पेपर हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपके पेपर में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किस लेवल की तैयारी करो। तो आज के इस वीडियो में सारा सवाल आपको वही करवाएंगे जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे सवाल आपके पेपर में आने वाले लिए हुए हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। इंडियन नेवी का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करके आओगे आपके पेपर में। इसका पहले का नाम भारतीय नौसेना नहीं था, इसका पहले जो नाम था मरीन था। इसका पहले का नाम क्या था? मरीन। ये भारतीय नौसेना नाम कब रखा गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम रखा गया। आपके पेपर में पूछा जाएगा मेरे भाई, आपके पेपर में बनेगा कि मरीन का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से क्या क्या सवाल बनता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। जो सवाल हम आपको करवाएं आप उसको अच्छे से कवर कर लो, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर आप सवाल देखना कि कंप्यूटर के क्षेत्र में रैम का पूरा नाम क्या होता है या रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर से संबंधित आपके पेपर में यह सवाल बनेंगे, आप बिल्कुल सही करोगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में रैम का पूरा नाम क्या होता है? अगर आपको पता चल रहा है तो आप भी जवाब यहाँ पर देख सकते हो। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, जवाब दो आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल काफी सारे बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। कंप्यूटर क्षेत्र में रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी फुल फॉर्म से आपके पेपर में एक सवाल बना जाएगा। रैम को किससे मापते हैं? तो रैम को जीबी और एमबी में मापते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर अगर हम जीबी की बात करें तो जिगाबाइट होता है। जीबी का मतलब क्या होता है? जिगाबाइट। और एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। इसमें एक होता है सीपीयू, इसमें एक क्या होता है? सीपीयू का कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखना सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। देखिएगा, टारगेट आप लोग लेकर चलेगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देते चलोगे, गलत या सही। जैसे में 3 नंबर का जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? आपके पेपर में सवाल बनेंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है ना। इन्होंने 2020 में पदभार को संभाला था, ठीक है ना। 2020 में पहले सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत। क्या हुआ था कि इनकी हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था तमिलनाडु में 2021 में। इनका मृत्यु कब हो गया था? 2021 में। हवाई जहाज से जा रहे थे, तो उनमें प्लेन क्रैश हो गया, तो उनमें उनका मृत्यु हो गया तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा। अभी पूछेगा कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखोगे जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान अभी वर्तमान। ये हो सकता है करंट अफेयर्स में आपके पेपर में सवाल डाल दे, तो आप याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान अभी भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। आप याद रखना, ठीक है। चलिए, यहां तक सवाल आपका हो गया। 4 नंबर सवाल चलना। 4 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आपके पेपर में ऐसा सवाल बनेगा और ये पूछा गया सवाल है मेरे भाई, तो आप लोग बताओगे मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बिल्कुल आप सही करोगे।
यह हो जाएगा भारत और चीन का। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? आप याद रखोगे मैकमोहन रेखा। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। आप याद रखना, आपके पेपर में आएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच। जवाब आप लोग देते चलिएगा, आपके पेपर में सवाल यह बनेगा, ठीक है ना। और जो बच्चा तैयारी नहीं किया है, एकदम इसमें सिलेक्शन लेना चाहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो आपके पेपर में बने, जो आपके पेपर में कई सालों से पूछा जा रहा है, वही सारा सवाल आपको करवाएंगे। मतलब एक सिलेबस पैटर्न के हिसाब से हम आपको पढ़ाई करवाएंगे। ये नहीं कि कहीं से सवाल उठाए कहीं डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको हम पिछले साल का पेपर करवाएंगे, आपका सिलेबस जो है उसको क्लियर करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आपके पास 22 और 23 सितंबर इसका एग्जाम डेट पहले ही घोषित कर दिया गया है। 22 और 23 सितंबर ये 2 दिन एयरफोर्स का एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, आपके पेपर में बनेगा। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? बताइएगा, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? बिल्कुल आप मेरे भाई सही करोगे। जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, जवाब देने से ये होगा, आपका रैंक बढ़ेगा, ठीक है ना। आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर आएगा, क्योंकि देखिए, सिलेबस किसी का भी क्लियर नहीं होता। बस खेल जो होता है, डिवीजन का खेल ही होता है, ठीक है। अगर आप रिवीजन वेस्ट करते हो, तो आपका रिजल्ट भी वेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रांस की राजधानी आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सिंपल है। 5 नंबर का जवाब हम सभी बच्चे का कमेंट में देखना चाहते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या होगा? आप बिल्कुल सही करोगे। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, ठीक है। आपके पेपर में आएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके पेपर में आएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आप याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेंगे, ठीक है ना, याद रखना। ये आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा और जवाब देते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल को थोड़ा सा जूम ज्यादा कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। चलिए, विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है ना। चलिए, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यहाँ शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से आपका सवाल हो गया। हम एक सवाल आपसे पूछेंगे, जूल किसका मात्रक होता है? जूल किसका मात्रक होता है? आप लोग कमेंट करके बताओगे। जूल किसका एसआई मात्रक होता है? आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, तो ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये होगा कि जो आपका ये पिछले साल का आप अभी पीडीएफ देख रहे हो, या जो भी क्लास होगा, वो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9335171119। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या मैसेज करना है? तो आपको लिखना है एयरफोर्स। क्या मैसेज करना है? एयरफोर्स। उसके बाद मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो जुड़ने का यह प्रक्रिया है। बाकी आपको वहां पर जो भी नई वैकेंसी आएगी, तो आपको ग्रुप में ही पता चलेगा। जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी डेली क्लास होगा, वो सबसे पहले आपको ग्रुप में ही पता चलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल, गिद्धा और भागड़ा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके पेपर में आएगा, गिद्धा और भागड़ा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बिल्कुल सही करोगे। ये हो जाएगा पंजाब का। गिद्धा और भागड़ा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग जवाब देते चलिएगा। आपको पता है गुजरात का क्या होता है? गुजरात का गरबा और डांडिया होता है। गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का, आप याद रखिएगा। हरियाणा का फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। राजस्थान का आप याद रख सकते हो, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा,
यहाँ तक आशा करेंगे आप याद कर लिए होंगे। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, पीडीएफ की क्वालिटी या वॉइस या जो भी दिक्कत हो एक बार कमेंट करके बताइएगा। हाँ सर ये दिक्कत है, या जो भी क्लास आपको चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, आपके पेपर में आएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था, बिल्कुल सही करोगे, ठीक है ना। आप याद रखिएगा लैंडर का नाम था विक्रम, ये जो कि दक्षिणी साउथ पोल पर चंद्रयान जो चंद्रमा है उसके साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड किया गया था। कब किया गया था आप बता सकते हो? 23 अगस्त 2023 ईस्वी को, 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग किया गया था। आप याद रखिएगा। पूछता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था, तो दक्षिणी ध्रुव पर। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा। आपके पेपर में आएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा, बिल्कुल आप सही करोगे वुल्लर झील, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में, आप याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा, बिल्कुल आप सही करोगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, तो वो हो जाएगा चिल्का झील। कौन सा झील हो जाएगा, चिल्का झील। अगर डल झील की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। लोकटक झील आपका कर्नाटक में है। लोकटक झील आपका कहाँ में है, कर्नाटक में है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, आपके पेपर में आएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, आप बिल्कुल सही करोगे। ये दिए थे भारत क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। आप याद रखिएगा कब दिए थे, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को आप याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को यह नारा दिए थे, आप याद रखिएगा। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। सहयोग आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, आप याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में, आप याद रखना। आपके पेपर में सारे सवाल बनने वाले आ रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से ये सारे सवालों को कवर करोगे, ठीक है ना। चलिए आशा करेंगे यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका यहाँ पर देखिएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है जो आपके पेपर में बनेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। इसका स्थापना 2015 में किया गया था। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, 2015 में, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है जो सारे आपके पेपर में बनने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सारे सवालों को आप कवर करते जाओगे, ठीक है ना। देखिएगा अच्छे से देखिएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से, आपके पेपर में आएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, बिल्कुल आप सही करोगे फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। जैसे में पूछा जाएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। हॉकी में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, आप याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू अ, देखने को मिलेगा। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आपके पेपर में आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे। विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से आपका क्या होगा, रिकेटस। क्या होगा, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से आपका क्या होगा, रिकेटस। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल आप सही करोगे। टिहरी बांध जो है यह बनाया गया है आपका भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। यह कहाँ में है, उत्तराखंड में। यह कहाँ में है, यूके यानी उत्तराखंड में है, आप याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ में स्थित है, उत्तराखंड में, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, आप याद रखना। भागीरथी नदी पर है, ठीक है ना। चलिए
आपका आने वाला अगला सवाल क्या कर रहा है? वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? ठीक है ना, बताओगे। वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, चलो आप बताओगे नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से, यानी जैवलिन थ्रो से है। ठीक है, आपको भी पता है नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के प्रतिशत लगभग कितना होता है? 78%। लगभग कितना होता है? 78% होता है, आप याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 78%, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, आप याद रखना। ठीक है ना, ये सारे सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप बताओगे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा 20 नंबर सवाल है आज का जीके जनरल नॉलेज का लास्ट सवाल। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1930 में। सहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में। अभी आपको ऊपर हमने करवाया था। 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 में आ, आपका हुआ था उसको क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको हम बता देते। ठीक है, चलिए अब यहाँ से रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं जो आपके पेपर में बनेंगे। दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या को चुने। 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26। तो अगला पद क्या होगा? तो 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9। तो 9 के बाद कितना बढ़ेगा? 11। तो 26 और 11 कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलिए 2, 5, 10, 17, 26। तो 26 का अगला पद बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, याद रखिएगा। यदि कैट को 24 लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? CAT, यानी अल्फाबेट के सभी लेटर को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से डॉग को करेंगे तो आपका कितना आएगा? मतलब डी कितना लेटर पर आता है? डी 4 लेटर पर। ओ कितना लेटर पर आता है? ओ आता है 15, 15 पर। जी कितना पर आता है? 7 पर। तो 15 4 19, 19 और 7 कितना होगा? 26 पर। डॉग कितना पर लिखा जाएगा? 26 पर। ठीक है ना, इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे? डॉक्टर का संबंध किससे होगा? अस्पताल से। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा? डॉक्टर जाएगा कहाँ? अस्पताल में। तो शिक्षक कहाँ जाएगा? विद्यालय में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे, जो सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा विषम शब्द को चुने। विषम शब्द यहाँ पर चुनना है, कौन सा यहाँ पर एक अलग होगा? सेव, संतरा, आम, ये सब फल का नाम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आलू जो है एक वेजिटेबल यानी सब्जी का नाम यहाँ पर है। ठीक है, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहा है उस व्यक्ति का, आदमी का कौन है? आपको अच्छे से समझना है। एक आदमी ने कहा वह मेरे पिता का, मतलब मान लीजिए आप ही हैं, तो आपके पिता का माने आपके पापा के इकलौते बेटे, माने आपके पापा के इकलौते बेटे, यानी कहने का मतलब, 1 मिनट फिर से आप समझिए। एक सवाल यहाँ पर क्या करा, वह मेरे पिता यानी आपके पापा के इकलौते बेटे, यानी आपके पापा का बेटा है, यानी आप खुद हो जाओगे। ठीक है, आप खुद हो जाओगे तो यहाँ पर बेटा का संबंध दर्शाएगा। यहाँ पर किसका संबंध दर्शाएगा? बेटा का। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल इजी लेवल का सारे सवाल आपके पेपर में यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम तो आपको दिख नहीं सकता है क्योंकि प्रश्न फिर कट जाएगा, तो यहाँ पर आप इतना ही छोटा देख सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ऐसे पूरब होगा। ठीक है ना, 5 यहाँ पर लिख देते हैं, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से दाईं कहाँ होगा? ऊपर होगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तो वह अपनी स्थिति से किस दिशा में, बताइए ये किस दिशा में है? तो यह उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से ये उत्तर दिशा में, यानी ऊपर की ओर उत्तर दिशा में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जूम करते हैं जो इससे आपको अच्छे से दिखेगा। दिए गए श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज में
ए के बाद सी आ रहा है तो एक लेटर को छोड़ दिया, फिर सी के बाद डी ई, दो लेटर को छोड़ दिया, एफ के बाद जी एच आई, तीन लेटर को छोड़ दिया। उसी प्रकार से जे के बाद छोड़िए चार लेटर को, तो जे के बाद के एल एम एन, तो एन के बाद जो अल्फाबेट लेटर आएगा वो आएगा ओ। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आज सोमवार है तो 61वां दिन बाद कौन सा दिन होगा बता सकते हो? तो देखिएगा, मतलब जो 7 दिन बाद आता है तो उस 7 का चलता है, तो हम अगर 63वां दिन यहाँ से निकाल सकते हैं। 61वां दिन पूछा ना, तो इसका 63वां दिन सोमवार ही होगा। मतलब मान लीजिए कि आज सोमवार है तो 7 का गुणज करते जाइएगा, मतलब 7वां दिन वही दिन होगा, फिर 7 14 21 यानी 17वां दिन भी यही दिन आएगा। तो इसमें से 2 दिन घटा देते हैं, सोमवार है ना 63वां दिन, तो इसके एक दिन पहले 62वां दिन रविवार हो जाएगा, इसके एक दिन पहले शनिवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 2 दिन पहले घटाना था, घटा दिए। चलिए इसी प्रकार से आप एनालॉजी के सवाल को भी कर सकते हैं। इसका सवाल यहाँ पर करवाते हैं लेकिन वहां पर पता नहीं चलेगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एनालॉजी का सवाल क्या है, 8 का 27, 8 का 7 किससे 27 का, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, तो 5 का क्यू 165। यहाँ पर क्यू के बारे में सभी को जानकारी दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये सब दिख पढ़ाते लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं चला है, ठीक है। देखिए पौधा, बीज, फल, पेड़, तो सबसे पहले बीज डालेंगे, बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल, उस क्रम में आप सजा दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेमेल शब्द को चुने, ऑल्ड यहाँ पर बेमेल शब्द माने जो ऑड लेटर है जो अलग है वो आपको चुनना है। कौन यहाँ पर अलग हो जाएगा, बी सी डी, ये तो एकदम अलग लग रहा है, मतलब समान। ई एफ जी ये भी ठीक है, जे के एल, पी क्यू आर होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको बिल्कुल सिंपल ही भाषा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 35 प्रश्न हो गया, बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उधर जाके सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।